हेलो गाइस, टेक आरबी में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डीडीएल कमांड। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डीएमएल कमांड। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डीएमएल मतलब क्या? व्हाट इज डीएमएल कमांड? तो डीएमएल मींस यूज टू ऐड मॉडिफाई एंड रिमूव डेटा फ्रॉम टेबल। मतलब एक टेबल में हम वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं डेटा को। तो डीएमएल वर्क्स ऑन टेबल डेटा नॉट ऑन स्ट्रक्चर। तो डीएमएल कमांड है वो सिर्फ टेबल डेटा पे काम करता है, उस स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेगा, मतलब डेटाबेस वगैरह उसमें काम नहीं करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएमएल कमांड। सो डीएमएल कमांड्स वर्क ऑन टेबल डेटा नॉट ऑन टेबल स्ट्रक्चर, वो अभी बताया मैंने। तो यूज टू मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, मतलब जो रिकॉर्ड्स है हमारे टेबल में उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपडेट कमांड से। तो चेंजेस मेड बाय डीएमएल कैन बी रोल बैक। एक बार हम चेंजेस करेंगे तो रोल बैक हो सकता है, वो परमानेंटली सेव नहीं होता है। वेयर क्लॉज इज यूज टू कंट्रोल अफेक्टेड रिकॉर्ड्स। मतलब वेयर क्लॉज से हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट रिमूव कर सकते हैं। सो डीएमएल ऑपरेशंस आर ट्रांजेक्शन कंट्रोल। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल होता है। सो दे अफेक्ट ओनली द डेटा नॉट ऑन स्कीमा। वो डेटा को अफेक्ट करेगा, स्कीमा पे काम नहीं करेगा। तो डीएमएल कमांड्स का काम क्या है? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करना। तो उसके तीन टाइप्स है: इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट से हम क्या करेंगे? डेटा को ऐड करेंगे। अपडेट कमांड से मॉडिफाई करेंगे डेटा को, और डिलीट कमांड से रिमूव करेंगे डेटा को। सो फर्स्ट है इंसर्ट कमांड। द इंसर्ट कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स इनटू अ टेबल। तो एक टेबल में हमें नए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, सिंटेक्स देखते हैं पहले। इंसर्ट ऑल कॉलम्स, अभी हमें सब कॉलम्स को इंसर्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल नेम, वैल्यूज, और कौन कौन सी वैल्यू है वो इधर वैल्यू ऐड करेंगे। अब आगे देखते हैं। सेकंड में इंसर्ट स्पेसिफिक कॉलम। अभी हमें स्पेसिफिक कॉलम के लिए इंसर्ट करना है, सभी डेटा इंसर्ट नहीं करना है, तो क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम के नाम से लेने गए, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, और उसकी वैल्यूज, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री। उसके बाद इंसर्ट मल्टीपल रोज। इन मल्टीपल रोज को हमें इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज। उसके आगे इधर का हमने एक ही वैल्यू इंसर्ट किया, मतलब वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, तो एक ही रिकॉर्ड है ये। अभी हमें क्या करना है? दो रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ कॉमा देंगे बीच में, उससे वैल्यू ऐड करेंगे। उसके बाद है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड से हम क्या करेंगे? चेंज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, मतलब मॉडिफाई करेंगे टेबल के जो रिकॉर्ड है, जो पहले हमने रिकॉर्ड ऐड किया था, उस ऐड किए हुए रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे सिर्फ। तो उसका सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम वन इज इक्वल टू वैल्यू, कॉलम टू इज इक्वल टू वैल्यू। इसे हम सेट करेंगे ना, उसमें जो भी कॉलम नेम का जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू चेंज होएगा उसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें सब चेंज नहीं करना है, पर्टिकुलर थिंग ही चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशन लगाएंगे किसके लिए हमें चेंज करना है। उसके बाद है डिलीट कमांड। द डिलीट कमांड इज यूज टू रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। अभी हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, मतलब टोटल 10 रिकॉर्ड है, उसमें से मुझे पाँच ही पहले पाँच ही रखने हैं, बाकी के पाँच डिलीट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा? डिलीट कमांड यूज करूंगा। मतलब मुझे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में क्या एचआर होता है, सेल्स होता है, तो उसमें से मुझे सेल्स वाला डेटा डिलीट करना है, तो मैं वेयर क्लॉज में क्या कंडीशन लगाऊंगा? डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अभी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं डीएमएल कमांड के। सो व्हाट इज डीएमएल कमांड? सो डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उससे हम क्या करेंगे? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड होता है। तो विच कमांड्स आर इंक्लूडेड इन डीएमएल? तो वही तीन कमांड: इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सो व्हाट हैपन इफ द वेयर क्लॉज इज नॉट यूज इन एन अपडेट कमांड? अभी अपडेट कमांड में हम वेयर क्लॉज नहीं यूज करेंगे, तो क्या होगा? अभी मुझे सैलरी है ना, सैलरी सेट करना है तीसरे वाले की, मतलब तीसरे वाला जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी मुझे 50,000 रखना है। उसकी पहले सैलरी थी 25,000, अभी मुझे नया सैलरी लेना है 50,000। तो मुझे क्या करना है? अपडेट, अपडेट कमांड से क्या करूंगा? वेयर क्लॉज लगाऊंगा, वेयर क्लॉज में उस एम्प्लॉय का आईडी लिखूंगा, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3 लिखूंगा, तो उसी एम्प्लॉय का चेंज होगा। अगर मैंने वेयर क्लॉज नहीं लगाया, तो जितने भी एम्प्लॉयज है टोटल, जो भी टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज है, वो सब सब एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 होगी। तो ये बिग अफेक्ट है, तो इसलिए वेयर क्लॉज लगाना ही है कभी भी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट? अब ये दोनों को काम क्या है? डिलीट से हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड को, मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिमूव करेंगे वेयर क्लॉज लगा के।
और ट्रंकेट से क्या होता है, जो भी सब रिकॉर्ड है उस सब रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर रखेगा। मतलब सिर्फ कॉलम के नाम ही रखेगा, उसके अंदर जो रिकॉर्ड था वो सब डिलीट करेगा। उसके बाद कैन डीएमएल कमांड भी रोल बैक, तो होता है क्या, होता है डीएमएल कमांड रोल बैक होता है। अभी हमने देखी डीएमएल कमांड की थ्योरी, अब हम देखेंगे डीएमएल कमांड के प्रैक्टिकल। तो हमें पहले कनेक्ट करना पड़ेगा एसक्यूएल सर्वर को। ये हो गया कनेक्ट। तो पहले क्या करेंगे, न्यू क्वेरी, उसमें क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे पहले। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लेता हूँ डीबी अंडरस्कोर। अभी हम क्या करें, डीएमएल कमांड करेंगे, तो डीएमएल करता हूँ, डीएमएल करता हूँ। तो अभी हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया तो एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करता हूँ। हो गया कमांड सक्सेसफुल है। तो इधर हम देखेंगे, तो इधर आया डीबी अंडरस्कोर डीएमएल। अभी मैं क्या करूंगा, जो भी डेटाबेस बनाया उसको हम जब तक यूज नहीं करेंगे, यूज डीबी अंडरस्कोर डीएमएल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। पहले जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे टेबल को, तब तक हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्रिएट करूंगा टेबल एम्प्लॉय का। उसमें अब एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया मैंने। तो डेटा टाइप कंस्टेंट का भी सेपरेट वीडियो बनाया, नहीं देखा तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एम्प्लॉय नेम, अब एम्प्लॉय नेम वर्कर होता है 50। उसके बाद सैलरी, सैलरी कैसे आती है, चलो इंटी लेते हैं, हमें डमी करना है इसलिए इंटी लेता हूँ। ठीक है, सैलरी कभी भी डेसिमल में आनी चाहिए। अगर हम ऐसे ले रहे हैं इसलिए इंटी लेंगे। क्या करता हूँ, क्रिएट एम्प्लॉय इन दी डेटाबेस, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय इन दी डेटाबेस। चलो एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज करते हैं, अभी तो हो जाएगा। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज भी है। एम्प्लॉय का क्या करेंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स। हो गया, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अभी हमें क्या करना है, पहले हमारा कमांड कौन सा था, फर्स्ट वाला, इंसर्ट। इंसर्ट में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में फर्स्ट इंसर्ट सिंगल रो। जो सिंगल रो को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, आया एम्प्लॉय डिटेल्स। उसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करना है, इसलिए वैल्यू दे रहा हूँ। फर्स्ट वैल्यू है, लेता हूँ रोन, लेता हूँ रोन, उनकी सैलरी लेता हूँ 30,000। फील्ड आईटी, अभी एक रो एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी एक रो को अपेक्ट हो गया। अभी मुझे चेक करना है, तो कैसे करूंगा मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। दिख रहा है, एम्प्लॉय डी वन, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। अभी मुझे क्या करना है, अभी मैंने क्या किया, एक रो को इंसर्ट किया, अभी मुझे मल्टीपल करनी है। तो कैसे करूंगा, सेम, सेम ऐसे लिखूंगा। ये सब बाद में करते हैं, लास्ट में करते हैं। अब सेम टू सेम, ये जो किया है उसको कॉपी करता हूँ, उसके बाद में चेंज करता हूँ। ये दो तीन रो करता है ना कंप्लीट। तो इधर क्या, पहला रो तो क्लियर किया है, इसलिए क्या करूंगा, सेकेंड
रोहन का भी क्या करता है, रोहित, सैलरी 35,000 एंड डिपार्टमेंट HR। अब थर्ड थर्ड वैल्यू, सॉरी फोर्थ वैल्यू, इसकी जगह क्या करता हूँ, आर्थिक लेता हूँ। आर्थिक की सैलरी लेते हैं 28,000। रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। आर्थिक का फाइनेंस IT हो गया। क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। सिर्फ इसमें कॉमा देना है, हमें ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है तो बीच में कॉमा देने का, और लास्ट में सेमीकोलन। तो देखते हैं ऐड हो गया क्या। इधर ही देखते हैं। हो गया 1 2 3 4। अभी हमारा हो गया इंसर्ट का। अभी मुझे क्या करना है, सेकंड कौन सा था, अपडेट। अपडेट का मान, अपडेट का काम क्या है, जो भी है, जो भी हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है उसको सिर्फ अपडेट करना। तो अपडेट करेंगे पहले, सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, अपडेट सिंगल, सिंगल रिकॉर्ड। तो सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट वेरिएबल यूज करेंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स, अपडेट एम्प्लॉय टेबल, सेट। सेट में क्या करूंगा, सैलरी इक्वल टू 40,000। किसको देंगे 40,000 की सैलरी, हमारा वो कौन सा फोर्थ वाला है ना, फोर्थ नहीं तो सेकंड वाला देते, सेकंड वाले को देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करने का है, वेयर क्लॉज यूज करना है। वेयर, अभी एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू सेकंड। हो गया। अभी वापस चेक करता हूँ, सेकंड वाले की सैलरी हो गई अपडेट 40,000। अभी पहले कितनी थी, 35,000 थी। अभी कितना हुआ, 40,000 हुआ। अभी ये हुआ सिंगल कॉलम के लिए। अब हम करेंगे मल्टीपल के लिए, तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड, मल्टीपल कॉलम। कैसे करेंगे, ये तो हो गया सैलरी। सैलरी को क्या करता हूँ, अभी 45 करता हूँ। सैलरी सिर्फ कॉमा देने का है, नीचे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का डी कैपिटल था, इज इक्वल टू एडमिन। डिपार्टमेंट का नाम दिया एडमिन, वेर एम्प्लॉय आईडी। अभी सेकंड के लिए तो अपडेट किया है, इसलिए अभी थर्ड के लिए अपडेट करके देंगे। हो गया अपडेट। अब देखते हैं, एग्जीक्यूट। हो गया, थर्ड के लिए क्या था, एडमिन हो गया। सैलरी भी 45,000 हो गए, पहले कितनी थी, 28,000। अभी हम क्या करेंगे, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, अब क्या बाकी है, डिलीट। तो डिलीट क्या करेंगे, हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारा एम्प्लॉय का एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 4। अब हमारी जो फोर्थ एम्प्लॉय आईडी है वो उनकी, वो तो डुप्लीकेट हो गया वैसे, नाम नहीं चेंज किया इसलिए, ध्यान दे लेते हैं। तो क्या करूंगा, अभी देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं। हो गया 3 ही रिकॉर्ड। अभी मैं गलती से भी इधर सिर्फ इतना ही लिखता, सिर्फ इतना ही लिखता गलती से इधर, इतना ही लिखता और रन करता, तो क्या होता, जो भी मेरा पूरा टेबल डेटा है ना वो सब डिलीट हो जाता। इसलिए कभी भी वेयर क्लॉज का यूज करने का, जो भी इतना डेटा है ना वो सब उड़ जाता। इसलिए वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है DML कमांड में। और जब हम अपडेट सैलरी में बताया था, अपडेट सैलरी में जब हम वेयर क्लॉज यूज नहीं करेंगे तो 40,000 सैलरी सभी को दे देंगे।
इधर इसको भी 40,000, इसको 40,000, इसको 40,000, सबको 40,000 देंगे अगर मैंने वेयर क्लॉथ नहीं यूज किया होगा तो। समझा भी? तो इतने ही अपने डीएमएल कमांड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और नए वीडियोज के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना। थैंक यू।